गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पैकिंग इफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या होती है आपको पता है। 8 लैटिस पॉइंट क्यूब के कॉर्नर पे होते हैं और एक छोटा सा पॉइंट एट द सेंटर ऑफ ए बॉडी होता है। जैसे कि इस क्यूब में आप देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, ऐसे 8 बॉल्स है और एक बॉल जो बॉडी के सेंटर में वो 8 बॉल के बीच में दबा हुआ है। आप यू कंसिडर कर सकते हैं कि 4 गोल तरबूज ऊपर और 4 गोल तरबूज नीचे, और ये 8 तरबूजों के पेट में जो गड्ढा बनेगा बीच में, उसमें एक और छोटा सा तरबूज बैठा हुआ है या संतरा बैठा हुआ है। तो इस तरह से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होती है। क्लोजेस्ट पैक अरेंजमेंट में भले ही इसमें टोटल पॉइंट कितने दिख रहे हैं, 4 ऊपर कॉर्नर पे, 4 नीचे वाली कॉर्नर पे, टोटल 8, और एक बॉडी सेंटर पे टोटल 9 पॉइंट दिखते हैं, लेकिन होते हैं सिर्फ 2। क्यों 2? क्योंकि जो कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट होते हैं आप जानते हैं कि उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो ये 8 का कंट्रीब्यूशन जस्ट 1/8 यानी कि 1 पॉइंट, और जो बॉडी सेंटर में पॉइंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1, यानी टोटल वो उसी बॉडी में फिट है। और इस तरह से बीसीसी में 2 लैटिस पॉइंट होते हैं। आपको बीसीसी स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, 8 लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे और 1 लैटिस पॉइंट सेंटर ऑफ बॉडी में। तो 8 लैटिस पॉइंट जो कि कॉर्नर पे है उनका कंट्रीब्यूशन 1 लैटिस पॉइंट होता है, और जो सेंटर है, बॉडी के सेंटर में 1 लैटिस पॉइंट होता है, वो तो पूरा का पूरा उस क्यूब के अंदर समाया हुआ है और इसलिए उसका कंसंट्रेशन फुल होता है। इसलिए 8 का 1 और 1 का 1, इस तरह से टोटल लैटिस पॉइंट बीसीसी में 2 होते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या रिलेशन होता है एज लेंथ में और रेडियस ऑफ ए लैटिस पॉइंट, दैट इज एन एटम और आयन और मॉलिक्यूल। तो देखिए, ये जो स्फीयर है इसकी रेडियस हम आर मानते हैं, आर। तो सभी जितने स्फीयर है सबकी रेडियस आर रहेगी, सबकी रेडियस आर। अब आप ट्रायंगल एबीसी को कंसिडर कीजिए। यहां पे इन ट्रायंगल एबीसी व्हाट डू यू सी? इन ट्रायंगल एबीसी दिस इज अ डायगोनल AB, its length is B and B square is equal to A square plus A square. So B square is equal to twice A square. इन ट्रायंगल ADB, ये बड़ा वाला डायगोनल, इस कॉर्नर का बॉल और इस कॉर्नर का बॉल दोनों को मिलाने वाला डायगोनल, ये बीच वाला कॉर्नर में। तो इस तरह से ये जो डिस्टेंस है AD, ये हमने C माना है। तो C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये जो B स्क्वायर है ये कितना है, ट्वाइस A स्क्वायर। तो ये जो B स्क्वायर की जगह हमने क्या किया, ट्वाइस A स्क्वायर रख दिया। तो इस तरह से C स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यानी कि 3A स्क्वायर, और C इज इक्वल टू √3 इंटू A। अब इस फिगर में फिर से आते हैं। ये जो लंबा डायगोनल है D से लेके ये तक, इसमें ये टचिंग अरेंजमेंट होती है। क्लोजेस्ट पैक अरेंजमेंट मतलब एवरी बॉल इज पैक्ड क्लोजली। तो ये सब 8 के 8 और ये बीच वाला 9वां टच कर रहे हैं। तो इस बॉल की रेडियस R प्लस दिस R प्लस दिस R प्लस दिस R, आप क्लोजेस्ट ये टच करते हुए मानिए, ठीक है। 4R इज इक्वल टू C, C इज इक्वल टू 4R। देखो ये समझने में थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, ये थोड़ा ओपन अरेंजमेंट है। आप यूं समझिए कि सभी के सभी बॉल टच कर रहे हैं, बीच वाला बॉल भी टच कर रहा है। तो इस
कॉर्नर से लेके इस वाले कॉर्नर तक जाने के लिए आपको इसके रेडियस में से प्लस इसके रेडियस में से प्लस यहां से यहां तक, मतलब इसके डायमीटर में से प्लस इसके रेडियस में से आपको जाना होगा। यानी डी से लेके ए तक जाने के लिए 4 रेडियस आपको क्रॉस करनी होगी। तो देयरफॉर 4r इज इक्वल टू √3 इंटू ए। ठीक है, तो इस तरह से r इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए और a इज इक्वल टू √4/3 इंटू r। देखो यहां केमिस्ट्री बहुत कम है, यहां है मैथमेटिक्स, और यह भी 8th या 9th लेवल का मैथमेटिक्स है। आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, आपको घर पे लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हर स्टूडेंट का समझने का तरीका अलग होता है। इसलिए आपको ये खुद ये लिख के देखना पड़ेगा कि ये कहां से आया। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बेहिचक, शर्माना नहीं। तो यहां से हम यहां तक पहुंचे, a इज इक्वल टू √4/3 इंटू r। अब देखो पैकिंग इफिशियंसी मतलब क्या, कल ही पढ़ा है हमने। पैकिंग इफिशियंसी मतलब टोटल नंबर ऑफ द स्फीयर का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी कि क्यूब। यूनिट सेल अपनी है क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फीयर, क्योंकि बीसीसी में 2 स्फीयर होते हैं। एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 πr³। 2 स्फीयर इसलिए 2 इंटू 4/3 πr³, और वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ए क्यूब। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो ये क्यूब है इसकी वैल्यू जो है यहां से आएगी, ए की वैल्यू। तो 4/√3 इंटू आर, ए क्यूब की जगह 4/√3 इंटू आर का क्यूब डालेंगे हम, और ये पूरा फिर देखिए r³ कैंसिल हो जाएगा, 4 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली बचता है 68%। इसका क्या मतलब हुआ? 68% का ये मतलब हुआ कि बीसीसी अरेंजमेंट में अगर लैटिस पॉइंट है तो उसमें से सिर्फ 68% स्पेस ही लैटिस पॉइंट ऑक्यूपाई करते हैं, बाकी 32% ये वायर्ड होती है, खाली खाली जगह होती है। यानी मान लीजिए कि 10 लीटर की बाल्टी है जिसमें सैंड भरी हुई है, सैंड, रेत, और उसमें सभी लैटिस पॉइंट यानी कि रेत के दाने जो है बीसीसी अरेंजमेंट में है, तो उसमें 10 लीटर के बाल्टी में 3.2 लीटर एम्प्टी स्पेस होगी, यानी उसमें 3.2 लीटर पानी डाल सकते हैं आप, भर सकता है, फिर भी वो पानी रेत के ऊपर नहीं आएगा। सो दिस इज द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ द बीसीसी। होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ी देर बाद दूसरा लेक्चर अपलोड करता हूं एफसीसी अरेंजमेंट के लिए, पैकिंग इफिशियंसी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो फिगर है ये मैंने आपको जो व्हाट्सएप पे नोट्स भेजी है उसमें ये फिगर नहीं है, बीसीसी के लिए भी नहीं है, एससीसी के लिए भी नहीं है, और एफसीसी के लिए भी नहीं है। तो आप ये YouTube चैनल से देख के उसको बना ले, आपके नोट्स में उसको बना ले, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी डिफिकल्टी हो कॉल करें। दैट्स ऑल।